अभी हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग लग रहा होगा कि कौन आए, क्यों आए, है ना, ऐसा होता है। तो हम लोग बोधगया से ही आए हैं, बहुत दूर से नहीं। और ये महाबोधि जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग का है, लेकिन हम लोग जानकारी नहीं, इसलिए हम कोई खबर नहीं लेते। अभी जो गांव में हम लोग जा रहे हैं, यही नहीं, यहाँ गांव में जा रहे हैं। अभी बबनी में गए थे, वहाँ हम लोग ऐसे करके आए। अभी यहाँ अभी और 7-8 जगह जाना हम लोग को, है ना, गया भी जाना हम लोग को। पूरे एक जगह बैठा देंगे। कल से आप लोग आइए, यहाँ एक रजिस्टर, और उसमें जो नाम लिखेंगे उससे पता चल जाएगा कि कितना लोग जो नाम लिख देंगे ये हम लोग जागरूक हो गए हैं। और आगे जानकारी लेना, जैसे बेटी है ना, तो ये सब पढ़ती है बेटी, बोलो नहीं पढ़ती है, देखो, है ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरस्वती पूजा होता है गांव में, प्रसादी खाते हैं ना, फिर भी नहीं पढ़ते। देखिए, तो सरस्वती अगर पढ़ रहे हैं तो सरस्वती की मेहरबानी है कि माँ बाप की मेहरबानी। पढ़ने नहीं जा रहे तो दोस्ती कौन है? माँ बाप है, खत्म बात। सरस्वती कौन सी? अब जैसे माँ बाप है, सरस्वती नहीं भी पूज रहा है तो भी पढ़ रहा है? मुसलमान तो सरस्वती नहीं पूजता है, उसका बच्चा पढ़ रहा ही नहीं पढ़ रहा है, खत्म बात। यही चीज़ समझना है। और हर आदमी में दम है, हम लोगों में भी ताकत है। लेकिन जो बच्चा, इसको जैसे ये भाई छोटा बच्चा है, इसको भेज दीजिए इंग्लैंड, अब बुलाए 10 साल के बाद, ये हिंदी बोलेगा अंग्रेजी बोलेगा? देखो, इस खोपड़ी में अंग्रेजी बोलने ताकत है, लेकिन जो सिखाएंगे इधर से वही इधर से बोलेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बोलेगा। तो हम लोग यही चीज़ है। आप यही समझिए कि हम लोग किसी से कम नहीं है। दुनिया में जितना भी महिला है और जितना भी पुरुष है, सब में बुद्धिमान बनने का गुण है। लेकिन हम लोगों को बुद्धिमान तो बनाना छोड़ो, बेवकूफ़ बना रहा है। बच्चा पैदा करेंगे हम, और नाम कौन रखेगा? पालेंगे पोसेंगे हम, शादी कौन कराएगा? अच्छा, मकान बनावेंगे हम, उद्घाटन कौन करेगा? मरेंगे हम, और स्वर्ग कौन भेजेगा? तो नहीं झाल बजवा चला कौन? अच्छा, वो कौन? 18 नाम जलम दे। हाँ जी, वही यही तो हम लोग नहीं अपने दिमाग लगा रहे हैं। हम लोग इसीलिए कि हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब हम इतने कह रहे हैं कि दिमाग सबके पास है। अभी तो उदाहरण दे बता दो ना, दिमाग सबके पास है, खाली इस्तेमाल करना है। जब बच्चा हम पैदा किए तो हम ना, ऐसे अभी एक डॉक्टर है, वो कार खरीदा, अभी बता रहे हैं, कार खरीदा, हमसे पूछा कि भाई कार खरीदते हैं, आप तो बोलते हैं मंदिर नहीं जाने, तो क्या करें? हम कहे सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा देवी तो माँ है। माँ से हम कहे माँ को बुलाइए, दूसरी जगह था, माँ गांव में थी, हम कहे माँ को बुलाइए और माँ से चाबी डलवाइए गाड़ी में और उनसे स्टार्ट करवाइए। बात समझे रे? अब मान लो आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो पहला जो है मोटरसाइकिल चाबी, अरे माँ बाप से टच करवा दीजिए और पहले बार गाड़ी पर बैठा दीजिए माँ बाप को। माँ बाप खुश हो गए, नाराज हो गए, खत्म। उससे बढ़िया खुशी क्या होगा? माँ बाप, अगर हम माँ बाप हम नहीं चाहते हम पैदा होते हैं, तो इस दुनिया में सबसे अगर महान है कोई तो कौन है? माँ बाप। अब माँ बाप के नाम पर कोई त्योहार नहीं। अब महिला है, रोज त्योहार करते होंगे, बाप के नाम पर है त्योहार, माँ के नाम पर है त्योहार, बेटा के नाम पर है। अभी जितिया करते थे आप लोग, बेटा के, बेटी के लिए नहीं, बेटा दर्द हो, बेटा दर्द हो, देख ले बेटी, देख रहा था, वो भी जो माँ बनी है वो भी तो बेटी है। इसलिए भेदभाव खत्म करिए, बेटा और बेटी सब बराबर है, दोनों 9 महीना में पैदा लिया है। ब्राह्मण क्यों अपने ऊंचा समझता है? क्योंकि दिमाग लगाता है। हम लोग दिमाग नहीं लगाए थे, नीचा मान रहे, मान लेते ही नहीं, इसलिए हम नहीं करें। खुद सोचिए, जो जितना सोचेगा उतना ही सुधरेगा, ठीक है ना? और ये अभी है, भांते जी लोग रहेंगे, एक से एक बात बतावेंगे। आप लोग जब भी मौका मिलता है, 5-10 को महिला पुरुष जो भी हैं, आगे बैठिए, इनसे सुनिए, जो भी बात बोलेंगे अच्छे बात बोलेंगे, ठीक है ना? हम लोग अभी और कुछ जगह जाना है, इतने ख्याल रखिए कि आप में पूरा ताकत। आज चना समझते हैं ना? चना है, चना, बूट चना, चना में वो अंकुर लगता है कि नहीं? अगर टेबल पर रखें तो अंकुर लगेगा? तो क्या चाहिए उसके लिए? पानी चाहिए, नमी चाहिए, है ना? तो हर चना में अंकुर लगने दम है कि नहीं?
बोला लगता है ना जी, लेकिन एक कंडीशन है क्या कि पानी चाहिए, पानी देंगे तो घून लग जाएगा लेकिन अंकुर नहीं लगेगा। उसी तरह से हर प्राणी में, महिला हो या पुरुष, हर प्राणी में बुद्धिमान बनने का गुण है, हर पुरुष में बुद्धिमान बनने का गुण है, लेकिन एक शर्त है कि सम्मान चाहिए, मान मर्यादा चाहिए। तो 60 साल के बूढ़ा राजपूत है, 60 साल के बूढ़ा भूमियार है, 60 साल के बूढ़ा गवार है, उसको ब्राह्मण का बच्चा नमस्ते बोल रहा है? तो जो खनिया ने बोल रहे तो धोबी चमार पासी भूइया क्या बोलते भाई, ये बदमाशी है। वो भी नो में नाम जन्मा है, हम भी नो। ईश्वर एक है कि दो? तो जिस ईश्वर का ब्राह्मण का बचवा है, हमारा बाबूजी इसी ईश्वर का है ना, है कि नहीं? तो बचवा को चाहिए ना कि बूढ़ा को नमस्ते करे, लेकिन करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप अपना खोपड़ी नहीं लगाते। बच्चा जन्माए आप और नाम पंडित जी नाम बता दो, बताइए तू जल में तू रख, है कि नहीं? बेटा हमार, बेटी हमार, खर्चा हमार, कहिया भी हवा कर भाई। अरे तू अपने दोनों लड़का पार्टी लड़की पार्टी बैठ के तय कर ले, है कि नहीं? अच्छा खिचड़ी खाता होगा ना? खिचड़ी कौन दिन खाते हैं? अब क्या बोलते हैं? शनिवार को खिचड़ी खाने से करा ककर करा कट लो, स्कूल ओढ़ दो बेचारे। अभी तो स्कूल की उम्र था, माले ज्यादा उम्र होगी बेटी, अभी भी मौका है। साधु साधु साधु, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आप लोग जो है मैं अच्छा, हमारे पूर्वजों के लिए अच्छा एजुकेशन था, अच्छा स्कूल था, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल था, और रोजगार के लिए तरह तरह का कुटीर उद्योग था, जो हमें रोजगार के लिए कहीं भटकने नहीं पड़ता था। लेकिन ये 1500 वर्षों से पूर्व कुछ दमंग लोगों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे धरोहर को ध्वस्त करके, हमारे संस्कृति को खत्म करके अपने संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया। इसके कारण हम दर दर गरीब हैं, हमारे पास जीविका जीने के लिए जमीन नहीं है, सिर पर हमारे लिए छत के लिए जमीन नहीं है, घर के लिए जगह नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बीमारी को इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, हमारे जीविका जीने के लिए कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हम नहीं जानते थे कि हमारे ही जगह में हमारा विरासत महाबोधि महाविहार है। हमारे बुद्ध भगवान हमारे गार्जियन थे, हमारे मार्गदर्शन करते थे, लेकिन उस बुद्ध विहार को कुछ छन्न लोगों ने, दमंग लोगों ने उसको कब्जा करके, और हमारे जो विकास के लिए अभी भी जो दान की पैसा आता है वो कुछ लोगों, मुट्ठी भर लोगों को पैकेट में जाता है, और हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। वो शिक्षा से वंचित है, वो स्वास्थ्य से वंचित है, रोजगार से वंचित है। इसलिए हम आप लोग जागे हैं कि अब जो हम लोग का जागरूकता जो आया है, अगर बोधगया में हमारे आकाश लामा जी नहीं होते, हमारे बौद्ध भिक्खु नहीं होते, तो आज भी हम नहीं जानते। लेकिन 12 फरवरी से लगातार मेन टेम्पल लाल पत्थर के पास हमारा धरना शुरू हुआ, और वहां से पुलिस दमंग लोगों ने वहां से हमारे धरना को हटा दिया। इसके बाद दुमहान पर जगह दिया, दुमहान पर से भी हटा दिया। फिर हम लोग निगमा धर्मशाला में 1 महीना धरना दिए, वहां से भी हटाया गया। अभी हम वसुधा बुद्ध विहार महुआबाद में हैं, और हम लोग निर्णय लिए, जब हम गांव के लोग जागरूक हुए कि हमारे विरासत के कुछ मुट्ठी लोग, चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हमारे दान की पैसा दुरुपयोग हो रहा है, तो अब हम निर्णय लिया है कि गांव-गांव में हम लोग धरना पर बैठेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे, और महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिला करके बुद्धिस्टों के हाथ में देंगे। और जो विकास के लिए पैसे आते हैं, हमारा बच्चा के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल होगा, और इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल होगा। और हमारा जो गावी समस्या पड़ा हुआ है, हम इस जमीन सरकारी जमीन में हैं, और हम लगभग 25 वर्ष से बसे हैं, और अभी तक सरकार ने पेपर नहीं दिया है। जबकि हम लोग हर साल धरना के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सीओ को दिए हैं, डीएम को दिए हैं, मुख्यमंत्री तक दिए हैं, लेकिन आज तक उनकी क्यों नहीं हुई है, हमारा अभी तक पेपर नहीं दिया गया है। इसलिए हम धरना दे रहे हैं कि हमारा जो समस्या, जो अधिकार है,
वो हम अधिकार को लेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिला के रहेंगे और महाबोधि महाविहार को हम अपने बौद्धों को हाथ में सौंपेंगे और हमारा जो बुद्ध का विचारधारा है वो हम जन जन तक पहुंचेगा। बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय मोदी।